हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं सीबीएसई हैंडबुक एक्सरसाइज 3.2। तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन में करते करते हम जो बेसिक्स है, बेसिक्स के बारे में यहाँ पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी मैं अपने डिटेल वीडियो में बहुत सारा बता चुका हूँ। तो आई होप आप वो सब आप लोगों ने देखी होंगी और आपको बेसिक फार्मूलाज अच्छी तरह से आते होंगे। जैसे पिछली क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करा। आज हम करने वाले हैं जो क्वेश्चन हमें यहाँ मिलेंगे ना, वो है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमें करना क्या होता है कि अगर आपके पास नीचे दो फंक्शन है, दोनों के दोनों लीनियर फंक्शन है, तो इसमें आपको पुट करना पड़ेगा। किस तरीके से पुट करते हैं, x + 1 अपॉन x + 2 और x + 4 अगर दिया हुआ है तो दो अगर लीनियर फंक्शन है तो आप उसको सीधा a अपॉन में x + 2 और b अपॉन में x + 4 इस तरीके से आप पुट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर आता है, इसका डिनोमिनेटर दोनों तरफ से सेम आता है तो वो तो कैंसिल हो जाता है। तो इधर x + 1 बचेगा, इधर से आ जाएगा a × x + 4 प्लस में b × x + 2। तो आई होप इतना सब आपको आता होगा कि ये कैसे आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं आपको वीडियो बता दूंगा कौन सी वीडियो देखनी है जिसमें सब डिटेल में मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x + 4 को 0 करेंगे। x + 4 को 0 अगर करना है तो आपको x की जगह -4 पुट करना है। तो यहाँ -4 + 1 करोगे -3 रहेगा, इधर ये 0 हो जाएगा, इधर -4 प्लस में 2 -2 भी आएगा। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी 3/2। ऐसे अगली वाली ब्रैकेट को 0 करेंगे तो -2 पुट करना पड़ेगा। तो -2 + 1 यह आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -2 प्लस में 4 यानी 2a आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मिलेगी आपको -1/2। तो a और b जब इन दोनों की वैल्यू हम निकाल देते हैं तो इनकी वैल्यू निकालने के बाद इसको, ये जो आपने पुट किया था, पुट किया क्या था आपने, ये पूरा का पूरा पुट कर दिया है। किसके बराबर पुट कर दिया आपने, इसके बराबर पुट किया था। तो a की जगह रखो -1/2, नीचे आएगा x + 2 और b की जगह आ गया 3/2 और उसके साथ में x + 4 और dx साथ में तो dx हो गया। तो ये लीनियर वाले फैक्टर जब भी आएंगे और ये पुट करने के बाद वैल्यू निकालने के बाद आपका जो इंटीग्रेशन है वो हमेशा लॉग में आएगा। इसका इंटीग्रेशन बनेगा -1/2 log of x + 2, इसका इंटीग्रेशन बनेगा 3/2 log of x + 4। बस ये हो गया आपका आंसर, और इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें डायरेक्ट आप पुट मत करो। क्यों मत पुट करो, क्योंकि नीचे आपको यहाँ पर ये दोनों टर्म सेम है, x² दोनों सेम है एक तो, और इनका डेरिवेटिव करेंगे तो इनके डेरिवेटिव में 2x आता है, तो वो x आपको ऊपर दे रखा है। तो इसमें पहले आप सब्स्टिट्यूट करो, पहले आप पुट करो x² को t, तो उससे आएगा 2x dx = dt। तो x dx की वैल्यू बन जाएगी dt/2। तो ये जो अपॉन में 2 आ रहा है इसको तो बाहर रखो, और ये रह गया ऊपर 1/x t + 1 t + 2 और dx की जगह आ गया dt/2 आना था, वो 2 हमने बाहर ले लिया। अब इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहिए, लेकिन किसी ने स्पेशली लिखा थोड़ी ना है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, आपको तो क्वेश्चन मिलेगा इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करने के लिए वो मेथड तो आपको ढूंढना है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है। तो इस वाले तरीके में आपको मैं एक शॉर्टकट और बता रहा हूँ, कि अगर आपके पास दो कंसेक्यूटिव नंबर हों जैसे 3 और 4, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे 1/4 - 1/3। ठीक है, उल्टा कर दिया क्या हमने। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 12 एलसीएम आएगा, उल्टा लिख दिया मैंने। 3 को पहले लिखो, जो छोटा वाला है उसको पहले लिखो, तो कि फ्रैक्शन में क्योंकि वो बड़ा बन जाता है ना, तो ऐसे लिखो। अब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, दोनों बराबर आएंगे। इसका एलसीएम लोगे आप 12, यहाँ जाएगा 4 - 3 तो 1/12 आ रहा है, और ये भी 1/12 ही आएगा। तो जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर आए ऐसे, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा इसको अलग अलग कर दो। 1/t + 1 - 1/t + 2, ये हो गया आपका इंटीग्रेट। ठीक है, 1/t + 1 - 1/t + 2। हम पार्शियल से भी तो यही करते हैं,
जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, हमने दोनों को अलग अलग करा था, दोनों को हमने अलग अलग करा था। पार्शल करते ही हम इसीलिए कि हम उसको अलग अलग बना सकें। तो जब हम अलग अलग डायरेक्टली बना सकते हैं तो क्यों हम लंबा चौड़ा मेथड करें। अब सीधा इसका आंसर आ गया log ऑफ t+1 माइनस log ऑफ t+2। और दोनों में यहाँ log के साथ कुछ नहीं है तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो। जो टर्म पॉजिटिव में है वो ऊपर रखेंगे, जो नेगेटिव है उसको नीचे रखेंगे, प्लस में c, और t की जगह पर x² डाल देंगे तो आंसर आएगा 1/2 log x² + 1 x² + 2 प्लस में c। ये बन जाएगा हमारा आंसर। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जैसे मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, इसको याद रखना। e⁻2x आ जाए, e⁻x आ जाए, e⁻−x आ जाए, कुछ भी आ जाए साथ में, आपको क्या करना है, जो यहाँ पर दिया हुआ है उसकी या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो इसको टी पुट कर लो आप, या फिर आप इसी नंबर से इसको डिवाइड कर दो। तो मैं डिवाइड वाला तरीका बता रहा हूँ, टी वाला तो आप खुद भी कर लेंगे। इसको आप ना e⁻2x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय e⁻2x। तो ऊपर हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, नीचे हम डिवाइड करेंगे, ये आ गया। तो ऊपर बन गया आपके पास e⁻−2x, नीचे ही आ जाएगा 1, ये आ जाएगा e⁻−2x। अब क्या फ़ायदा क्या हुआ, पहले एक बार e था, अब दो बार e आ गए। फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो ऊपर वाली टर्म बन रही है। कैसे, 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस e⁻−2x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस e⁻−2x का करते हैं खाली पहले हम, तो e⁻−2x का सेम रहता है, और -2x की वजह से -2 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो आपको e⁻−2x के साथ में 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है बस, तो 2 की कमी है, तो 2 की कमी हम पूरी कर देते हैं। तो 2 से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं। अब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल गया, तो आंसर आ गया आपका 1/2 log ऑफ 1 - e⁻−2x। आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है। अब बुक में आंसर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बुक में आंसर आपको ऐसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर आपका ठीक है। अगर आप एग्जाम में करके आते हो, यहाँ तक छोड़ के आते तो ठीक है। तो बुक का आंसर कैसे मैच करना है, चलो जी बुक का आंसर भी मैच कर लेते हैं। बुक के आंसर में e⁻2x ही आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव में आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बना लो। यहाँ पर पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, e⁻2x से सबको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बचेगा e⁻2x, इधर आ जाएगा -1, e⁻2x आपने करा यहाँ से, जो -2x था उसको आपने कर लिया, उसको आपने लिख लिया ऐसे 1/e⁻2x। अब e⁻2x आप एलसीएम लोगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। अब लॉग में प्रॉपर्टी होती है कि अगर डिवीज़न में दिया हुआ है तो उसको माइनस साइन लगा के आप अलग अलग कर सकते हो। तो ये बनेगा 1/2 log e⁻2x -1, फिर माइनस log e⁻2x। और अगर log के साथ कभी भी e आ जाता तो ये ख़त्म हो जाता, खाली 2x रह जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 1/2 log e⁻2x -1, और ये यहाँ पर ये -1/2 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, खाली बचेगा आपके पास 2x प्लस में c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बुक के आंसर से मैच करोगे 1/2 log e⁻2x -1 माइनस x प्लस में c, तो अब ये बन जाएगा। अगर प्रूव करना है तो आपको उस आंसर तक पहुंचना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना है और आपने मेथड ये यूज़ करा है तो आप यहाँ पर आके छोड़ सकते हो, ठीक मिलेगा आंसर और पूरे नंबर भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, क्वेश्चन अगर देखोगे तो लगेगा थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। 1/x दे रखा है आपको एक तो, और x ना ये पूरी ब्रैकेट के साथ है। आई थिंक यहाँ पर ब्रैकेट शायद हमने गलत लगा दी है। हाँ, x जो है ना पूरी ब्रैकेट के साथ है,
यहाँ पर ये ब्रैकेट नहीं है, ये यहाँ पर है, तो x जो बाहर दे रखा है ना, ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसीलिए आप log x को t पुट कर दो, क्योंकि log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 में x dx इक्वल्स टू dt, और dx की वैल्यू आ जाएगी x इंटू में dt। तो जब आप यहाँ पर रखोगे dx की जगह x इंटू में dt, नीचे ये x हो गया, और log x को आपने माना था, ये बनेगा t² माइनस 3t प्लस में 2, इस x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास फंक्शन ये रहेगा, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके देखो, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, एक फैक्टर बनेगा इसका -2 और एक बनेगा -1। अब यहाँ पर ये दोनों भी कंसेक्यूटिव नंबर है, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ठीक है, ये छोटा ही है ना, ये उससे बड़ा है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे वैसे ही, तो इसको आप अलग अलग कैसे कर सकते हो, 1 में t माइनस 2, 1 में t माइनस 1, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब भी कंसेक्यूटिव आएंगे ऊपर कांस्टेंट रहना चाहिए, बस ऊपर अगर 2 है यहाँ तो दोनों में 2 लगा देना, 3 है तो 3 लगा देना, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब आपका आंसर यहाँ से आप निकालोगे तो ये बन जाएगा log ऑफ t2 माइनस 1 और log ऑफ t माइनस 2 माइनस log ऑफ t माइनस 1 प्लस में c, log में इकट्ठा कर देंगे t माइनस 2, t माइनस 1, और t की जगह पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, क्या माना था हमने log x, तो ये बनेगा आपके पास log ऑफ log x माइनस 2 log x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। बुक में इकट्ठा नहीं कर रखा है, अलग अलग छोड़ रखा है, तो भाई अलग अलग छोड़ दो। अब यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है, इसमें नीचे आपको दो फैक्टर दे रखे हैं, लेकिन एक फैक्टर स्क्वायर में है, एक फैक्टर लीनियर है। तो जब एक फैक्टर स्क्वायर में होता है, एक लीनियर होता है, तो उसमें आपको पुट करना चाहिए इसको पुट करना चाहिए आपको a अपॉन x माइनस 2 b अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर और c अपॉन में x प्लस 2, इस तरीके से पुट करते हैं जब होल स्क्वायर में आपको एक दिया होता है। तो अब इसमें वही एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेने के बाद 3x माइनस 2 बचेगा, a के साथ बचेगा x माइनस 2 और x प्लस 2, b के साथ आएगा खाली x प्लस 2 और c के साथ आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब भी ये स्क्वायर वाला होगा ना, तो आप प्रॉपर एलसीएम लेके करना, नहीं तो गड़बड़ कर सकते हो। प्रॉपर एलसीएम लेके आप करोगे तो देखोगे यही आपके पास बचेगा। अब यहाँ पर एक बार x की जगह आप 2 पुट कर दो, तो 2 3 6 माइनस 2, ये हो गया 4, यहाँ 2 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 2 करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस 2 4, तो ये बनेगा 4b, मतलब b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। फिर आप पुट कर दो x की जगह -2, तो -6 और -2 -8, -2 करेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वहाँ -2 -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो b की वैल्यू मिलेगी आपको -c की वैल्यू मिलेगी आपको -1/2। अब a की वैल्यू निकालने के लिए 0 तो आप कुछ और से कर नहीं सकते, एक बार 2 से कर सकते थे, एक बार -2 से कर सकते थे, दोनों से कर दिया। तो ऐसे में तीसरे की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने का तरीका यूज़ करो। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी एक ले लो, चाहे एक्स स्क्वायर ले लो या एक्स ले लो या कांस्टेंट ले लो। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो एक्स स्क्वायर है नहीं, जो राइट हैंड साइड है इसमें जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, साथ में ए उसके है, तो कोफिशिएंट लिखना खाली ए आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर कहीं से भी नहीं आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, जब आप इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो सी एक्स स्क्वायर बन के आएगा, तो हम ले लेते हैं सी। अब सी की वैल्यू क्योंकि -1/2 है, उसको जब आप यहाँ पर डालोगे तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी +1/2। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर डाल देना है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, अब ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू -1/2, इसको इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा 1/2 log x -2,
इसको इंटीग्रेट करेंगे आ जाएगा -1/x-2, जैसे आप 1/x² को करते हो वैसे ही, और इसको करेंगे आ जाएगा -1/2 log x+2। इन दोनों में 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन लेके आप इसको इकट्ठा कर सकते हो। ये वाली टर्म तो पॉजिटिव आएगी, ये वाली टर्म क्योंकि नेगेटिव है तो इसको अपॉन में ले आएंगे ऐसे, -1/x-2 प्लस में c, ऐसे आ जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, यहाँ बुक में भी इकट्ठा नहीं कर रखा है, अलग अलग कर रखा है, पर बेटर रहेगा कि आप इसको अलग अलग मत कर छोड़ो, इकट्ठा कर दो आप इसे। आगे यहाँ पर e की पावर 2x है और यहाँ पर e की पावर x है, तो यहाँ पर भी आप जो e की पावर x है ना उससे डिवाइड कर देना। e की पावर x से अगर डिवाइड करोगे आप तो यहाँ e की पावर उससे बेटर रहेगा कि हम कॉमन निकाल दें, कॉमन निकाल दो। तो e की पावर x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा e की पावर x बाहर, और यहाँ e की पावर 2x में से e की पावर x बच गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब आप e की पावर x को t पुट कर दो खाली, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, तो dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन में e की पावर x। अब e की पावर x क्या है, t है, तो इसको हम dt अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा आपके पास 1 अपॉन में ये t है, ये t प्लस 1, और फिर dx की जगह dt अपॉन में t। तो ये t जो है, ये t दोनों मिलकर बन जाएंगे t², t प्लस 1 dt। अब यहाँ भी स्क्वायर में आ रहा है एक, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा था आप इसको वैसे ही आगे बढ़ा सकते हो। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, a अपॉन टी, फिर इसको पूरे को t पुट करना है, तो पहले ये लिख लो 1/t², t प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन टी, b अपॉन t² और c अपॉन में t प्लस 1। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से प्रोसीड करना है। आगे आप इसको खुद एक बार ट्राई करेंगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बताएंगे। 6 में आपके पास यहाँ पर नीचे जो फैक्टर दिया है इसमें x² माइनस 1 है, लेकिन जो x² माइनस 1 है इसको आप ब्रेक करके ऐसे कर सकते हो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो आपके पास 3 फैक्टर बन गए। अब 3 फैक्टर जब बन जाते हैं तो पुट कैसे करते हैं, तीनों क्योंकि लीनियर फैक्टर हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स प्लस 1, c अपॉन एक्स प्लस 2। एलसीएम लेने के बाद a के साथ आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 2, c के साथ आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1। अब a b c की वैल्यू निकालने के लिए आप पुट कर लो, x को पुट करो 1, तो यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 4 9, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, 3 से ये कैंसिल, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 3/2। फिर x की जगह पुट करो आप -1, तो -5 प्लस 4 -1 हो जाएगा, यहाँ -1 करेंगे 0 और यहाँ -1 करेंगे 0, तो यहाँ -1 करोगे तो -2 भी, यहाँ -1 प्लस में 2 आ जाएगा 1, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर आप x की जगह पुट कर दो -2, तो -10 प्लस 4 यानी -6, -2 को पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2 और -1 यानी -3 और -2 प्लस 1 यानी -1, इससे कैंसिल, 3 से ये भी कैंसिल, तो c की वैल्यू मिलेगी आपको 2। तो a की वैल्यू 3/2, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू
-2 आएगी, ये वाला माइनस है। अब यहाँ पर जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो a की जगह आ जाएगा आपके पास 3/2 x -1 और b की जगह आ जाएगा 1/2 x + 1 और c की जगह -2/x + 2। तीनों का आंसर लॉग में आएगा, 3/2 लॉग x -1, 1/2 लॉग x + 1 -2 लॉग x + 2 प्लस में c। उसके बाद जो 8th पार्ट है इसमें भी एक स्क्वायर में है, तो आप जैसे स्क्वायर वाले को करा था हमने पीछे वैसे ही कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन 9th और 10th ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर x × में x की पावर 4 - 1 है, वहाँ पर x × में x की पावर n + 1 है। तो मैं ये 10th वाला कराता हूँ, उसी तरीके से आपको 9th वाला भी करना है, सेम उसी तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन में टाइप आपको याद रखनी है कि अगर एक x है और अंदर x की कुछ भी पावर है, 3, 2, 4, 5, 7 कुछ भी पावर हो, ठीक है, साथ में +1, -1, +2, -2 कुछ भी दिया हो, तो ऐसे में आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x⁻n-1। जैसे पिछले में x की पावर 4 आ रहा था तो x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। यहाँ पर x की पावर n-1 से करेंगे। तो अब यहाँ पर न्यूमरेटर को जब आप करोगे तो x की पावर n-1 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में x की पावर n-1 आ गया, और इसके अलावा डिनोमिनेटर में एक x है और x की पावर n+1 है। अब इसको करने का फ़ायदा या इसको करने का लॉजिक क्या होता है, अगर आप x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर n बन जाएगा, यहाँ भी x की पावर n था, तो एक तो ये दोनों की पावर हो जाएगी सेम। अब आप इसको पुट कर सकते हो, और पुट क्यों करें, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया है, इसलिए हम इसको पुट करेंगे। x की पावर n को t पुट कर देंगे तो n आगे आएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, dx = में dt। तो x की पावर n-1 dx की जो वैल्यू है इसको लिख देंगे आप dt/n। अब ये अपॉन में जो n आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर ही लिख देना है ऐसे, 1/n, अंदर आ जाएगा 1/t और t + 1। ये x की पावर n-1 dx ख़त्म सारा, इसकी जगह dt/n, dt आ गया, n हमने यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, t है, t + 1 है, तो इसको जैसे आपको पहले बताया इसको डायरेक्ट स्प्लिट कर दो, इसको लिख दो 1/t - 1/t + 1। अब इन दोनों को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो ये आ जाएगा log of t - log of t + 1। अब यहाँ पर आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, या इसको बेटर है कि आप इसको इकट्ठा करके लिख दो ऐसे, t/t + 1, और t की जगह जो आपने पुट किया था, आपने पुट किया था x की पावर n को t पुट किया था, x की पावर n + 1 प्लस में c, इसको पुट कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो इसका 11th पार्ट है ये सभी से डिफरेंट है, ठीक है, ये सभी से डिफरेंट है। आपको कोई डिफरेंट कैसे है, ऐसे ही तो है, नीचे 2 फैक्टर दे रखे हैं, हाँ लेकिन नीचे 2 फैक्टर दे रखे हैं, सही बात है, तो डिफरेंट नहीं है भाई, सेम ही है बिल्कुल, ठीक है। मैं NCERT वाले पर चला गया, 12th क्लास में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें ऊपर x² था, ठीक है, वहाँ पर अगर x² होता तो नीचे भी x² बनता, तो डिग्री दोनों की सेम होती है, और जब डिग्री दोनों की सेम होती है तो डिवीज़न करना पड़ता है, तो वो वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ऊपर पावर एक ही है, मतलब लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा कि आप a/x कर दो, b/1 - 2x करके आप ab की वैल्यू निकाल के इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो फिर ये कराने की ज़रूरत हमारी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है वो आपको एक दे रखा है, ये शो दैट द रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है वो ये आएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर दे रखा है, आपको रेवेन्यू निकालना है, तो रेवेन्यू का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल, क्योंकि जब हम मार्जिनल निकालते थे तो हम क्या करते थे, रेवेन्यू का डेरिवेटिव करते थे। तो अब मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है तो इंटीग्रेशन कर दो, उल्टा प्रोसेस है बिल्कुल। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं,
तो ये आपके पास है 5x² प्लस 30x प्लस 51 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो आ रहा है, लेकिन आप इसमें डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मत लगा देना। क्यों नहीं लगाना? जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था कि ऊपर वाले की डिग्री और नीचे वाले की डिग्री सेम है, तो आपको पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा। बिना डिवाइड किए आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो नीचे क्या आ रहा है आपके पास? x² प्लस में 6x प्लस में 9। तो x² इसमें भी है, x² इसमें भी है, तो आप डिवाइड करके इसको देखो क्या आएगा। इसको डिवाइड करना है में से, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे तो x² प्लस 6x प्लस में 9। तो x² को मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से तो 5x² बनेगा, 5 6 30x भी बनेगा, 5 9 45। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा आपके पास 6। तो कोशेंट ये है, रिमाइंडर ये है और डिवाइज़र ये है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे होता है डिवाइज़र, ठीक है, कोशेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइज़र, ऐसे लिखते हैं। तो कोशेंट आपके पास आया, कोशेंट कितना आया? 5, रिमाइंडर और डिवाइज़र। अब इसको इंटीग्रेशन करना बड़ा सिंपल है। 5 का तो 5x हो गया, और इसको आप कैसे करोगे? जैसे आप 1/x² को करते हो, तो 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। तो इसका हो जाएगा -6/x प्लस 3, क्योंकि x के साथ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, x के साथ कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं प्लस में c। तो ये बन गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। अब इसने कहता है कि जो रेवेन्यू फंक्शन है वो आपका 5x भी आ रहा है, 2x अपॉन में x प्लस 3 आ रहा है। 2x अपॉन में x प्लस 3 क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो 2x, तो आप देखो, आपको रेवेन्यू फंक्शन जो प्रूव करना था 5x आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस 2x अपॉन में x प्लस 3 आ रहा है। तो हमारे पास c की वैल्यू अभी हम निकालेंगे, c की वैल्यू जब यहाँ पुट कर देंगे उसके बाद सॉल्व करने पर ये आना चाहिए। अब लेकिन c की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हमें कुछ तो दिया नहीं है कि भाई इतना बेचोगे तो इतना रेवेन्यू मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी ना दे तो अंडरस्टूड होता है कि आप कुछ भी नहीं बेच रहे हो, और कुछ भी नहीं बेच रहे हो तो पैसा कौन देगा आगे? कोई फालतू थोड़ी ना पड़ा है किसी के पास पैसा। जब कुछ बेचोगे ही नहीं तो वो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से करोगे? मतलब अगर x 0 है तो रेवेन्यू भी 0 होगा। तो यहाँ पर आप 0 पुट करो, x की जगह भी 0 पुट करो, 6 अपॉन में 0 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2। ये -2 बनेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, -2 को इधर लाओगे, c की वैल्यू बन जाएगी 2। अब उस c की वैल्यू को जब आप यहाँ पर पुट करोगे तब आपका आंसर उससे मैच कर जाएगा। तो इस 5x को तो आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम जब आप लोगे x प्लस 3, यहाँ पर मैंने प्लस लिखा है क्योंकि जो माइनस है इसको मैं 6 के साथ ले जाऊँगा, तो ये हो जाएगा -6, और इसको करेंगे आप क्या आ जाएगा 2x प्लस में 6, इससे ये कैंसिल। तो 5x प्लस में 2x अपॉन में x प्लस 3, ये बनेगा आपका रेवेन्यू फंक्शन, और इस तरह से आपका ये प्रूव हो जाएगा। अगले में भी आपको रेवेन्यू फंक्शन ही निकालना है और डिमांड फंक्शन निकालना है। डिमांड तो हम बाद में इजीली बता देंगे। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आपको ये दे रखा है, तो इसको भी बस आपको इंटीग्रेट ही करना है। इसको भी अगर आपको इंटीग्रेट करना है मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए, ए बी कॉन्स्टेंट है, x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी डी एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ए बी कॉन्स्टेंट है, तो जैसे आप 1/x² का करते हो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था 1/x² का, जैसे हमने इसका किया था, वैसे ही वहाँ पर उसका कर दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं है और ऊपर ये कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा -ab अपॉन में x प्लस बी, और माइनस सी का हो जाएगा -cx प्लस में, यहाँ पर c मत लो, k ले लेते हैं कांस्टेंट को, क्योंकि c ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। अब सेम यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि भाई इतना बेचोगे तो इतना मिलेगा, तो यानी वही r की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी 0, तो ये 0 हो गया। यहाँ से आ जाएगा -ab अपॉन में 0 प्लस b, तो b आ गया, ये 0 प्लस में k,
इससे ये कैंसिल, माइनस ए बनेगा, माइनस ए को इधर लाएंगे, के की वैल्यू आ जाएगी ए को यहाँ पर पुट करो तो ये आ जाएगा आपका रेवेन्यू माइनस ए बी अपॉन में एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस में ए। अब यहाँ पर भी ये ए को एलसीएम लेके सॉल्व कर रखा होगा, रेवेन्यू फंक्शन ऐसे ही कर रखा है, जो माइनस सी एक्स है उसको अलग छोड़ा हुआ है और आपको इसके साथ बस इसको सॉल्व कर लेना। ऐसे भी छोड़ोगे तो भी एक तरह से ठीक है ये, लेकिन वही अगर प्रूव करना होगा आपको तो आपको प्रूव करने के लिए एक्स प्लस बी एलसीएम ले लेंगे, ये माइनस ए बी आएगा और ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ए एक्स प्लस में ए बी आएगा, माइनस सी एक्स को अलग छोड़ दो, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। तो रेवेन्यू फंक्शन बन गया आपका ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, ये बनेगा आपका रेवेन्यू फंक्शन। अब उसके बाद पूछा है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन होता है पी से हम डिनोट करते हैं। तो रेवेन्यू फंक्शन का एक तरीका ये भी था कि पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हमें पी निकालना है तो एक्स को नीचे ले आओ। तो डिमांड फंक्शन जो आएगा उसके लिए आपको रेवेन्यू को डिवाइड करना होगा आपको एक्स से। तो रेवेन्यू को हम डिवाइड करते हैं, आगे आपके पास ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स, इन दोनों को ही हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला एक्स खत्म हो जाएगा, ए अपॉन में एक्स प्लस बी बचेगा और ये माइनस सी आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा इसका डिमांड फंक्शन। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है वो हमने फिनिश कर दी है और आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ये समझ में आ रहे होंगे किस तरह से आपको करने हैं और आपको हेल्प मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। आज की इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।